हाय एवरीवन। तो कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे हो गए। एमिजिका शर्मा योर स्टोरी टेलर। सीधे आता है स्टोरी से बिना किसी बकवास के। ओके, आज का पार्ट थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा। सो आते हैं सीधे स्टोरी पे। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो हमारी सीरत, युविका और वामिका होते हैं, ये लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए और सीरत को इन लोगों ने भगा लिया था। सीरत की जो शादी थी वो रुक चुकी थी बिकॉज सीरत भाग चुकी थी अपने घर से। एंड सीरत के जो मॉम डैड है और उनके जो लोग हैं और जो राजवीर के लोग हैं, वो इन दोनों को ढूंढ रहे थे। और इधर जो सीरत और युविका है, इन्होंने एक एग्रीमेंट कर लिया था, म्यूचुअल एग्रीमेंट। सो नाउ ये जो दोनों होते हैं, तीनों ये लोग जाते हैं घर पर। युविका और वामिका के ये घर पे जा रहे थे। इधर जो वामिका होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी, वो पीछे बैठी हुई थी लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा टेंस थी। इधर जो युविका होती है वो चुपचाप बैठी हुई थी और सीरत तो विंडो की तरफ देख रही थी। आफ्टर सम टाइम जो युविका होती है वो अपने घर के बाहर आकर वो कार रोक देती है। इधर जो वामिका होती है वो विंडो से नीचे देखती है और कहती है कि ओ तेरी ही लग गए। इधर जो युविका होती है वो भी अपने घर के बाहर देखती है और उसके घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा लोग भी खड़े हुए थे। इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि यार मैंने तुझसे बोला था युविका, भाई लग जाएगा यहाँ तो, एक काम कर गाड़ी घुमा कहीं और चलते हैं। जो युविका होती है वो कहती है कि कहाँ चलेगी, आज ही नहीं कल तो ये फेस करना पड़ेगा, उतर। और ये बोल के जो युविका होती है वो उतरती है कार से। इधर जो सीरत होती है वो भी चुपचाप उतर जाती है। एंड देन जो वामिका होती है वो तो इधर उधर देखती है। एंड देन जो वामिका होती है वो उतरती है बट अपने फुल कॉन्फिडेंस में आ जाती है। वो कहते हैं ना कि अंदर से कितनी भी फटी हुई हो तुम्हारी, बाहर से तो दिखाते हैं ना कि फाइन, आई एम ओके। इधर जो युविका होती है वो देखती है सीरत की तरफ और जो सीरत होती है वो युविका की तरफ देखती नहीं है। बट जो युविका होती है वो कहती है कि सीरत, जो सीरत होती है जब जाकर वो युविका की तरफ देखती है, जो युविका होती है वो कहती है कि सीरत, तुम चुप रहना, ओके, तुम ज़्यादा मत बोलना, जो होगा मैं हैंडल कर लूँगी, बट तुम प्लीज़ चुप रहना। और ये बोल के जो युविका होती है वो सीरत के साथ अंदर की तरफ जाती है। इधर जो वामिका थी वो इन लोगों के पीछे पीछे। एंड देन ये जैसे लोग अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर काफ़ी बड़ा, एक तो काफ़ी बड़ा घर था, वो नॉट घर, पूरी हवेली टाइप का बना रखा था। सो जैसे ये अंदर की तरफ जाते हैं वहाँ पूरे एरिया में इतने बड़े बड़े सोफ़े लगे हुए थे और जिन पे बैठे हुए थे लोग और कुछ डिस्कशन चल रहा था और काफ़ी सीरियस डिस्कशन चल रहा था। इधर जो पुलिस है वो भी बैठी हुई थी। एंड जो सीरत के मॉम डैड है, सीरत उनकी तरफ देखती है और वो लोग भी बैठे हुए थे। राजवीर वो भी बैठा हुआ था अपने लोगों के साथ। और सब लोग बैठे हुए थे और काफ़ी गुस्से में बैठे हुए थे। इधर जो युविका होती है वो आती है और सीरत उसके साथ साथ आती है। एंड ये लोग जाके वहाँ खड़े होते हैं और जैसे ही ये लोग आते हैं खड़े होते हैं, इधर जो सीरत के मॉम डैड होते हैं वो लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि देखिए हमने गलत नहीं बोला कुछ भी, जो है सच वो बोला है। और सीरत, तुम, जो सीरत के डैड होते हैं वो सीरत की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि सीरत, तुम्हें मैं अपना गुरूर मानता था, तुमने आज मेरी इज्जत शरेआम सबके सामने उछाल दी। शर्म आ रही है थोड़ी अपने बाप के साथ ये करते हुए? किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तुमने सीरत मुझे। इधर जो सीरत की मॉम होती है वो भी खड़ी होती है और कहते हैं कि सीरत क्या किया तुमने, हाँ, जो तुम्हें घर से भागना पड़ा। जो सीरत होती है वो अपने मॉम डैड की तरफ देखती है और कहती है कि
मुझे कोई शौक नहीं था घर से भागने का, और मैंने आपको एक नहीं 1000 बार बोला था कि मुझे ये शादी नहीं करनी, बट आप ज़बरदस्ती मेरी शादी इससे करवा रहे थे, इसलिए मुझे भागना पड़ा। अपने कोई शौक से नहीं भागी हूँ मैं, आप लोगों की वजह से भागी हूँ मैं। इधर जो सीरत के मॉम डैड है वो गुस्से में सीरत की तरफ देखते हैं, एंड उसके जो पापा होते हैं वो आते हैं सीरत के पास, और होता है ना कि थप्पड़ लगाने वाला, सिंपल एज दैट। उन्होंने अपना हाथ उठा लिया था सीरत को थप्पड़ मारने के लिए, बट जो युविका होती है वो सामने आ जाती है और कहती है कि प्लीज़ अंकल आप आराम से बैठ जाइए, हम बात करते हैं। जो सीरत के जो सीरत के मॉम डैड होते हैं वो युविका की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या बात करनी है, और हाँ तुम्हारी वजह से ही हुआ है ये सब, और क्या बात करनी है, और किस बारे में बात करोगे तुम। जो युविका होती है वो कहती है कि अंकल आप बैठ जाइए फर्स्ट ऑफ ऑल, और आप ऐसे सीरत पे हाथ नहीं उठा सकते। इधर जो सीरत के डैड होते हैं वो कहते हैं कि बेटी है मेरी, मैं चाहूँ मार डालूँ इसे, मेरी मर्ज़ी। जो युविका होती है वो देखती है सीरत के डैड की तरफ और उनकी आंखों में आंखें मिला के बोलती है कि ऑफ कोर्स आपकी बेटी है, बट आपकी बेटी मेरी भी कुछ लगती है अब, सो आप इसे मार तो सकते नहीं हैं, और मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। सो प्लीज़ आराम से आप जाके बैठ जाइए। इधर जो वो पुलिस होती है वो भी खड़ी होती है और कहती है कि मैम आप ये जो सब कर रहे हो ये गलत है। इधर जो सीरत होती है वो कहती है कि मेरे मॉम डैड मी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं, और आई एम 18+, मैं इस चीज़ का फैसला ले सकती हूँ कि मुझे किससे शादी करनी है किससे नहीं करनी। सो आप तो मुझे कानून सिखाइए मत, सिखाना है तो मेरे मॉम डैड को सिखाइए। इधर जो वो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि आपकी ये ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते, ये हम मानते हैं और हम आपको इस बात में सपोर्ट करते हैं, बट आपको जाना तो इनके साथ ही पड़ेगा। इधर जो सीरत होती है वो कुछ नहीं बोलती, जो युविका होती है वो देखते हैं उस पुलिस वाले की तरफ और कहते हैं कि क्यों जाना पड़ेगा, शी इज़ 18+, तो वो अपनी लाइफ के फैसले ले सकती है कि उसे किसके साथ रहना है किसके साथ नहीं रहना। एंड देन जो युविका होती है वो अपने हाथ में जो वो पेपर ले रखी थी वो उस पुलिस वाले के सामने करती है और कहती है कि देख लीजिए। जो वो पुलिस वाला होता है वो डॉक्यूमेंट्स देखता है और देन देखता है सीरत के मॉम डैड की तरफ और कहता है कि आप अपनी बेटी को नहीं ले जा सकते। जो सीरत के डैड होते हैं वो गुस्से में उसकी तरफ देखता है और कहता है कि क्यों नहीं ले जा सकता मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी है, मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ उसे, और वो मेरे साथ जाएगी। जो वो पुलिस वाला होता है वो कहता है कि सर वो नहीं जाएगी, शी इज़ 18+, और वो अपनी लाइफ के फैसले ले सकती है, और इस डॉक्यूमेंट में ये लिखा है कि वो सीरत और जो युविका है वो म्यूचुअली इन लोगों ने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है और ये लोग साथ रह सकते हैं लिविंग में, और जब तक इनकी मर्ज़ी नहीं है ये लोग अलग नहीं हो सकते, कोई इन्हें अलग नहीं कर सकता। सो अगर आपने ज़बरदस्ती करी या कुछ भी करा, सो हमें आपके खिलाफ़ एक्शन लेना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि आपकी बेटी ने कुछ गलत नहीं किया, उसे शादी नहीं करनी थी तो वो भाग गई। जब वो बोल रही है उसने आपको बोला था तो आपको समझनी चाहिए थी सर। यहाँ पे हमारा मैटर क्लोज। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी देन हमें कॉल करना। और ये बोल के जो पुलिस वाला होता है वो अपने ऑफिसर्स को बोलता है कि चलो, और जाने से पहले वहाँ कोई बैठा था जिससे वो पुलिस वाला इस लाइक नमस्ते करता है, एंड देन उसकी परमिशन लेके जो वो पुलिस वाला होता है वो वहाँ से जाता है। इधर जो सीरत के मॉम डैड थे वो गुस्से में लड़े जा रहे थे, बोले जा रहे थे कि नहीं हम सीरत को लेके जाएंगे ये वो, बट जो युविका होती है वो फ्रंट में आती है और वो सीरत का पूरा सपोर्ट करती है कि नो
आप सीरत को यहाँ से नहीं ले जा सकते। इधर जो सीरत के डैड होता है वो देखते हैं पीछे की तरफ और कहते हैं कि ये सब क्या चल रहा है, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं बट इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेटी हमारे साथ ऐसा करेगी। मैं भी अपनी हद भूल जाऊंगा अगर सीरत आज मेरे साथ नहीं गई। इधर जो युविका होती है वो कहती है कि अंकल आपको जो बात करनी है मुझसे करिए, सीरत को मैं लाई हूँ तो आपको जितनी भी बात करनी है मुझसे करिए, और सीरत यहाँ से नहीं जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी वो यहाँ से, और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। इधर जो सीरत के पापा होते हैं वो देखते हैं युविका की तरफ काफ़ी गुस्से में और कहते हैं कि ये गलत कर रही हो तुम युविका, अंजाम ना बहुत बुरा होगा, जो ये सब कर रही हो ना इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जो युविका होती है वो देखती है सीरत के डैड की तरफ और उनकी आंखों से आंखें मिलाकर बोलती है कि अंजाम से डर होता ना, युविका चौधरी नाम नहीं होता मेरा, जो करना है कर लीजिए, सीरत यहीं रहेगी और अपनी मर्जी से रहेगी, आप नहीं ले जा पाने के उसे। इधर जो सीरत के डैड होते हैं वो गुस्से में युविका की तरफ देखते हैं और इट्स लाइक उन्हें इतना गुस्सा आ रहा था कि वो बस युविका पे भी हाथ उठाने वाले थे, सडनली जो पीछे से वो आवाज़ आती है कि औकात में, समझ आई, औकात में, ये देख लो किस पे हाथ उठा रहे हो और किसके घर में खड़े हो, जिंदा वापस नहीं जाओगे यहाँ से। एंड देन जो सीरत के जो डैड होते हैं वो तो रुक जाते हैं, इधर जो युविका होती है वो भी देखती है पीछे की तरफ, एंड देन जो सीरत होती है वो भी पीछे की तरफ देखती है। एंड होता है ना कि क्वीन चेयर, आई मीन थ्रोन, जैसे बोलते हैं ना कि सबसे अलग वाली चेयर वहाँ पे रखी हुई थी, काफ़ी बड़ी और काफ़ी अलग चेयर वहाँ पे रखी हुई थी थ्रोन जैसे, और उस पे एक वुमेन बैठी हुई थी, आई मीन उनकी एज बोल सकते हैं अप्रॉक्स 60 या 65 के करीब थी। और जो अभी सब बोला वो उन्होंने ही बोला, और उनकी जो आवाज़ थी ना इतनी ज़्यादा हाई पिच में थी, इस टाइम भी एट दिस एज भी उनकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड थी। जो सीरत होती है वो भी उनकी तरफ देखती है, जो वो वुमेन होती है, आई मीन वो जो औरत होती है वो सीरत के डैड की तरफ देखती है और कहती है कि सोचना भी मत कि तुम युविका पे हाथ भी उठा पाओ। एंड उनके पीछे खड़ी हुई थी एक और वुमेन, आई मीन जो वो दूसरी इंसान थी वो उनके साइड में खड़ी हुई थी, एंड उन्होंने प्रॉपर साड़ी एंड ऑल ज्वेलरी सब चीज़ पहनी हुई थी। एंड गाइस चलो रिवील करते हैं कि ये है कौन। जो बैठी हुई है अराउंड 65-68 एज की ये जो वुमेन है, ये है युविका की दादी, ग्रैंड माँ, जिनका नाम है शकुंतला चौधरी। एंड जो इनके साइड में खड़ी हुई है वो है युविका की मॉम, वसुंधरा चौधरी। एंड सास बहू की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनती है और इनके पूरे घर में इन दोनों की चलती है, आई मीन फर्स्ट शकुंतला, आई मीन दादी युविका की, और सेकंड उसकी मॉम। सो इनके घर में आकर इनके सामने इनकी बेटी से बदतमीज़ी, ये तो ये सहेगी नहीं। जो सीरत के डैड होते हैं वो देखते हैं उनकी तरफ और कहते हैं कि मैं आपका काफ़ी लिहाज कर रहा हूँ, पर आप अपनी बेटी को भी समझाइए कि मेरा लिहाज करे और मुझे मेरी बेटी ले जाने दे। इधर जो शकुंतला जी होती है वो देखती है और कहती है कि
हमारे घर का मामला है, हम निपटा लेंगे। और तुम्हारी बेटी तुमसे नहीं संभली गई, हमारे घर में आके हमारे सामने आवाज़ ऊंची मत करो, हमें पसंद नहीं है। और जिस घर में खड़े हो ना, तुम जैसों को तो मैं इस घर में आने भी नहीं देती। शुक्र मानो खड़े तो हो। और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, बहुत तमाशा देख लिया आज मैंने, निकलो यहाँ से। इधर जो सीरत के डैड होता है वो गुस्से में देखता है, और जो राजवीर होता है फाइनली वो भी खड़ा होता है, अपने जो चमचे थे उसके वो भी खड़े होते हैं। और वो तो चुपचाप बैठा हुआ था, वो नहीं बोल रहा था कुछ भी। था तो वो गुस्से में, बट उसकी हिम्मत नहीं थी यहाँ पे कुछ बोलने की। इधर जो सीरत के डैड होते हैं वो कहते हैं कि इसका बदला मैं लूँगा ज़रूर, जो बेइज्जती मेरी हुई है ना, सबसे बदला लूँगा। और ख़ास कर तुमसे युविका, तुमसे तुम्हारी सबसे प्यारी चीज़ ना छीन ली ना, जैसे तुमने मेरी बेटी छीनी है मुझसे। मेरा भी नाम वीर प्रताप ठाकुर नहीं। और जो बेइज्जती हुई है, हर चीज़ का बदला लूँगा मैं। सीरत तुमसे भी, और मर चुकी हो तुम हमारे लिए, समझ आई? और ये बोल के जो सीरत के डैड होता है वो गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं, और पीछे पीछे जो सीरत की मॉम होती है वो भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है, बिकॉज़ काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। जो राजवीर का था वो भी वहाँ से निकल चुका था, अब बाहर के लोग नहीं थे, सिर्फ यहाँ पे 5 लोग थे, और घर के लोग थे, उनके अलावा कुछ नहीं था। कोई नहीं था। युविका, सीरत, युविका की मॉम, युविका की दादी। जो वामिका थी वो तो सोफ़े के साइड में थी, उससे तो ये था कि यार मुझे मिस्टर इंडिया बना दो, मुझे नहीं रहना है यहाँ पे, बिकॉज़ इतना ज़्यादा गर्म माहौल हो चुका था वहाँ पे। इधर जो युविका की दादी होती है शकुंतला जी, वो अब खड़ी होती है, वो खड़ी होती है और सामने आती है इन दोनों के, सीरत और युविका के। इधर जो शकुंतला जी होती है वो होती है सीरत के बिल्कुल सामने, और जो युविका थी वो थी साइड में। जो शकुंतला जी होती है वो देखती है सीरत की तरफ, और अपना हाथ उठाती है और सीधे रख के देती है, और उस चाटे की गूंज ना इतनी ज़्यादा थी कि बाय गॉड, जिसे भी पड़ा होगा ना उसके चेहरे पे फिंगरप्रिंट तो छपकी हो गए अच्छे खासे। एंड ये चाटा पड़ा था युविका को, बहुत ज़्यादा टाइट चाटा पड़ा था युविका को ये वाला। जो शकुंतला जी थी वो थी सीरत के सामने, और वो सीरत की आंखों में देखकर वो मारती है ये चाटा युविका को। जो युविका थी जैसे उसे चाटा पड़ता है वो एक बार तो नीचे देखती है, एंड देन वो अगेन अपना सिर ऊपर करती है। और नाउ जो युविका थी उसे चाटा पड़ चुका था, सीरत भी एक बार के लिए डर चुकी थी, बिकॉज ये चाटा इतना ज़्यादा तेज़ था। सीरत देखती है युविका की तरफ, जब उसे चाटा पड़ा था वो 2 सेकंड के लिए सिर्फ युविका की तरफ देखती है। जो युविका का लेफ़्ट वाला गाल था ना जहाँ पे चाटा पड़ा था, वो पूरा लाल हो चुका था, उसकी आँखों से लेके उसकी जॉ तक वो आधा हिस्सा पूरा लाल हो चुका था, उसका कान भी। बट जो युविका होती है वो अगेन देखती है अपनी दादी की तरफ, और ना वो अपने हाथों से सीरत को थोड़ा साइड में करती है, और खुद आती है अपनी दादी के सामने। होता है ना कि सीरत को थोड़ा पीछे करती है वो अपने, खुद अपनी दादी के सामने आके खड़ी होती है। उसकी जो दादी होती है वो देखती है युविका की तरफ और कहती है कि क्या करके आई हो ये, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की, तुम्हारी वजह से मेरे घर में आकर पराए लोगों ने मेरे घर में आकर मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करी।
सिर्फ तुम्हारी वजह से युविका। क्या चल रहा है ये सब एक लड़की के साथ? युविका, मैंने कुछ पूछा है, क्या चल रहा है ये सब? और ये लड़की मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं रहेगी। इधर जो युविका होती है वो देखती है अपनी दादी की तरफ और कहती है कि मैंने जो किया मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बट दादी, सीरत यहीं रहेगी मेरे साथ। सीरत मेरी जिम्मेदारी है और आपने सिखाया है कि अपनी जिम्मेदारी से कभी मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये इसी घर में रहेगी। जो शकुंतला जी होती है वो युविका की तरफ देखती है और कहती है कि जो बेटी अपने माँ बाप की नहीं हुई, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी होगी? हाँ, जिसे अपने माँ बाप की इज्जत की नहीं पड़ी, अपनी शादी वाले दिन घर से भाग गई, तुम्हें क्या लगता है वो हमारे घर में रहने लायक है? जो युविका होती है वो देखती है अपनी दादी की तरफ। इधर जो सीरत होती है वो तो चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। जो युविका होती है वो कहती है कि अभी मुझे इन सब चीज़ों पे बात नहीं करनी दादी, बट आप ये सुन लीजिए, सीरत मेरे साथ ही रहने वाली है इसी घर में। शी इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर सीरत इस घर से जाएगी दादी तो मैं भी जाऊंगी। जो युविका होती है वो इतना बोलती है, दैन जो पीछे से वसुंधरा जी होती है, युविका की मॉम, वो आती है। वो भी अपनी पूरी वॉक करते हुए आती है मस्त। एंड वो आगे खड़ी होती है युविका की दादी के साइड में, शकुंतला जी के साइड में आके युविका की जो मॉम होती है वो खड़ी होती है और वो देखती है सीरत और युविका की तरफ। इधर जो युविका होती है जैसे ही वो अपनी मॉम से आके मिलाती है, जो वसुंधरा जी होती है वो भी खींच के रखती है युविका को एक चाटा। एंड नाउ युविका को पड़ चुके थे 2 चाटे। उसके दोनों गालों पे उसे चाटे पड़े थे। इधर जो सीरत थी वो युविका के पीछे थी और जो वो चाटों की गूंज थी ना, दोनों चाटों की, वो इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि सीरत भी अपनी नज़रें उठाती है और युविका की तरफ देखती है। वो उसके पीछे खड़ी हुई थी तो ऑफकोर्स उसे उसकी बैक ही दिखती है, बट वो युविका की तरफ देखती है। इधर जो युविका होती है वो अगेन अपना फेस सही करती है और अपनी मॉम की तरफ सीधे होकर खड़ी हो जाती है। इधर जो वसुंधरा जी होती है, युविका की जो मॉम होती है, वो देखती है एंड देन सीरत की तरफ, और सीरत की तरफ देखकर जो वसुंधरा जी होती है वो ये बोलती है, उसके अपने घर वाले उसे ना संभाल सके, वो हमारे ख़ानदान की इज्जत का क्या ध्यान रखेगी युविका? और तुम एक लड़की को लेकर आई हो और वो भी उसकी शादी से भगाकर। करना क्या चाहती हो युविका? हाँ, क्या फालतू की जिम्मेदारी ले रखी है अपने सिर पर? चुपचाप अपना कॉलेज करो, अपना करियर बनाओ, अपना ऑफिस संभालो, दैट्स इट। एक क्या फालतू की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके बैठी हो? इधर जो युविका होती है वो देखती है अपनी मॉम की तरफ और कहती है कि मॉम, अब ले ली मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब सीरत मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और वो यहीं रहेगी। और ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ लो अच्छा होगा। इधर जो वसुंधरा जी होती है वो घूरते हुए देखती है और वो दूसरा भी थप्पड़ मारने वाली थी युविका को, बट इधर जो शकुंतला जी होती है वो रोक लेती है वसुंधरा जी को और उन्हें हाथ दिखा देती है कि बस। जो युविका की मॉम होती है वो अपना हाथ नीचे कर लेती है। इधर जो युविका की दादी होती है वो कहती है कि
जुबान चलाना सीख गई है तू भी, लेकिन याद रखना युविका, इस घर में फैसले हम करते हैं। देखेंगे कितनी देर अपनी जिद पर रहती है तू। ये लड़की ज़्यादा दिन इस घर में नहीं रहेगी युविका। इधर जो युविका होती है वो अपने मॉम और अपनी दादी दोनों की तरफ देखती है, और देन जो युविका होती है वो हाथ पकड़ती है सीरत का, उसे अपने साइड में लाती है और कहती है कि सीरत मेरे साथ इसी घर में रहेगी बस। और ये बोल के जो युविका होती है वो सीरत को ले जाती है वहाँ से। जो वामिका थी वो तो कोने में खड़ी हो गई थी। आई मीन उसे नहीं खाने थे ये चाटे, और जैसी जैसी युविका को चाटे पड़ रहे थे ना, वामिका को याद आ रहा था कि भाई उसे भी काफ़ी बार ये चाटे पड़ चुके हैं, तो शी नो द फीलिंग कि कितने ज़्यादा पेन होता है इन चाटों में। सो वो तो अपने गालों पे हाथ रख लेती है। इधर जो दादी होती है वामिका की, वो वामिका की तरफ देखती है। जो वामिका होती है वो अपनी दादी की तरफ देखती है और कहती है कि दादी मैंने कुछ नहीं किया, सच में आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। जो शकुंतला जी होती है वो वामिका को बुलाती है सामने और कहती है कि सामने आओ। जो वामिका होती है वो सामने आती है अपनी मॉम और दादी के। इधर जो वामिका की दादी होती है वो वामिका से पूछती है कि ये सब हुआ कैसे। आई मीन मुझे सारी चीज़ जाननी है, ये सब स्टार्ट कैसे हुआ, एवरीथिंग। और जो वसुंधरा जी होती है वामिका की मॉम, और कहते हैं कि और अगर अपनी बहन की साइड ली ना, अभी सिर्फ उसे चाटा मारा है, मन तो मुझे तुम्हें भी चाटा मारने का कर रहा है। जब ये सब चल रहा था क्यों नहीं बताई हमें? अगर टाइम पे बता देती तो इतना सब नहीं होता। जो वामिका होती है वो तो अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और कहती है कि मम्मा मुझे नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे तो बस सुबह पता चला ये सब, और देन मैं युविका के साथ गई। सच में मुझे कुछ नहीं पता था, और मुझे तो सही सही से पता भी नहीं हुआ क्या क्या नहीं। बस युविका ने फ़ोन किया कि आ जाओ और मैं चली गई। देन मुझे पता चला कि ओ ये सब भी चल रहा है। वैसे वामिका शरेआम झूठ बोल रही थी, नो डाउट, बट वो अपनी जो मॉम और दादी होती है उन्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताती है, ज़्यादा नहीं बताती। बस ऊपर ऊपर से उन्हें थोड़ी बहुत चीज़ें बता देती है कि ऐसे ऐसे कॉलेज में हुआ था, बस ज़्यादा नहीं बताती। वो भी स्मार्ट प्ले करती है कि इन लोगों को अगर ज़्यादा बता दिया तो यार ये पता नहीं क्या करेंगे। सो वो ज़्यादा नहीं बताती और वो चुपचाप थोड़ी बहुत चीज़ें बताकर वो वहाँ से निकल लेती है। इधर जो वामिका होती है जैसे ही वो अपने रूम पे जाती है वो अपने रूम का दरवाज़ा लगा देती है और कहती है कि बाय गॉड क्या चाटे पड़े हैं युविका को। और वो सांस लेने लगती है लंबी लंबी। उसी बीच जो वामिका होती है उससे कॉल आता है रूही का। जो वामिका होती है वो अपने फ़ोन को थोड़ा साइलेंट करती है और कॉल पिक करती है रूही का। सामने से जो रूही होती है वो वामिका से पूछती है कि क्या हुआ, मैंने सुना है कि जो सीरत है वो उसने शादी नहीं करी और वो भाग गई, क्या चल रहा है वहाँ पे। इधर जो वामिका होती है वो बाहर की तरफ देखते और कहते कि स्लो, आराम से बता रही हूँ। जो रूही होती है वो कहती है कि मैं आपके घर आ जाऊँ। जो वामिका होती है वो कहती है कि माते रुक जा रुक जा, पता है सिचुएशन कितनी ख़राब है यहाँ पे, मैं घर आ जाऊँ, मेरा जनाजा निकाल देंगे मेरे घर वाले अगर तुम यहाँ गई। सब ठीक है, युविका को 2-3 चाटे पड़े हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी संभाल लिया युविका ने सारा। इधर जो रूही होती है वो कहती है कि मतलब सब ठीक है, सीरत ठीक है। इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि सीरत तो बढ़िया है, मैं ये सोच रही हूँ युविका का क्या हाल हो रहा होगा, बेचारी को 2-3 चाटे पड़े हैं फालतू के।
जो रूही होती है वो थोड़ी बहुत बात करती है वामिका से, जो वामिका होती है वो उससे बात करती है और उसे बोलती है कि मैं बाद में कॉल करूँगी और तुम्हें यहाँ आने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम अपने कैफ़े जाओ, वहाँ का काम संभालो थोड़ा बहुत, मैं मिलूँगी और उसके बाद मैं तुम्हें सारी चीज़ एक्सप्लेन करती हूँ क्या हुआ है क्या नहीं। ओके। इधर जो रूही होती है वो कहती है कि ओके। जो वामिका होती है वो कॉल कट करने से पहले रूही से बोलती है कि तुम अपना ध्यान रखना। ओके, शायद मैं कुछ दिन कॉलेज ना आऊँ, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और हो सके तो तुम मत जाना कॉलेज, 1-2 दिन अपने घर में ही रहना। और अगर राजवीर या उसके दोस्त परेशान करे तो सीधे मुझे कॉल करना, अदरवाइज़ मेरे दोस्तों को बता देना। ओके। जो रूही होती है वो कहती है कि आप ध्यान रखना अपना और सीरत का भी। इधर जो वामिका होती है वो कहती है कि बाय, और ये बोल के कॉल कट होता है। अब आते हैं दूसरी तरफ इधर जो युविका थी वो हाथ पकड़ के सीरत को ले आई थी अपने कमरे में। अपने नहीं, अब तो ये हमारा कमरा हो चुका है। जो युविका होती है वो अंदर की तरफ आती है उस कमरे के सीरत को लेकर, और सीरत का हाथ ना उसी टाइम वो छोड़ देती है। छोड़ने के बाद जो युविका होती है वो देखती है सीरत की तरफ और उसे सॉरी बोलती है कि सॉरी, जो सब बाहर हुआ उसके लिए सॉरी, और मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा उसके लिए भी सॉरी। और ये बोल के जो युविका होती है वो जाती है डोर की तरफ, डोर को बंद करती है। डोर बंद करने के बाद इधर जो युविका होती है वो देखती है सीरत की तरफ, जो सीरत है वो भी युविका की तरफ देखती है। जो युविका होती है वो थोड़ा पास आती है सीरत के सामने, एंड सीरत के सामने आकर वो सीरत से बोलती है कि सीरत सुनो। जो सीरत होती है वो युविका की तरफ देखती है, एंड देन जो युविका होती है वो अपनी बात को आगे कंटिन्यू करती है कि सीरत, तुम इस घर में रह सकते हो। अब ये तुम्हारा ही घर है और जब तुम्हारी मर्ज़ी हो तुम यहाँ से जा सकती हो। इट्स अप टू यू। ओके, लेकिन जब तक तुम इस घर में हो तुम्हारी सेफ्टी सब चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं इससे पीछे नहीं हट रही। तुम्हें जो चाहिए होगा तुम बस बोल देना एक बार, मैं कभी तुम्हें मना नहीं करने वाली किसी भी चीज़ के लिए। तुम्हें जो करना होगा तुम करना, आई विल सपोर्ट यू। बट एक चीज़ सीरत, दादी और मम्मी से कभी बदतमीज़ी मत करना। वो तुमसे कुछ बोले प्लीज़ सुन लेना, बट उनसे बदतमीज़ी मत करना कभी, प्लीज़। बस ये बात मान लो मेरी, उसके अलावा तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो। और मैं तुमसे किसी भी चीज़ के लिए कोई उम्मीद नहीं रख रही कि तुम मुझे माफ़ करोगी, हम दोनों के बीच सारी चीज़ें वापस नॉर्मल हो जाएगी। नो, इट्स अप टू यू सीरत। बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है कि दादी और मम्मी से कभी बदतमीज़ी मत करना प्लीज़। जो युविका होती है वो सीरत को ये बोलती है। इधर जो सीरत होती है वो युविका के बस फेस की तरफ देखते है कि इसे कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना कि मैं इसकी दादी और मम्मी से कभी बदतमीज़ी से बात ना करूं। ना इसे सॉरी चाहिए, ना इसे कुछ चाहिए, ना ये एहसान दिखा रही है कि ओ माय गॉड कि यहाँ पे रहना है ये वो, तुम यहाँ पे रह रही हो, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रही हूँ। नो, जस्ट युविका को इतना चाहिए था कि वो उसकी दादी और मम्मी से बदतमीज़ी ना करे, जैसे वो युविका को आंसर कर देती है। जैसे युविका कुछ भी उसे बोलती है तो वो उल्टा उसे आंसर कर देती है। युविका को ये नहीं चाहिए था कि वो उसकी दादी और मम्मी से भी ऐसी बात करे। जो सीरत होती है वो जस्ट ओके बोलती है। इधर जो युविका होती है वो जाती है अपने कबर्ड के पास, अपने कबर्ड में से कुछ कपड़े निकालती है और वो सीधे चली जाती है वॉशरूम एरिया की तरफ फ्रेश होने। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक, एंड पसंद आई तो लाइक कर देना, अदरवाइज़ तुम्हारी मर्ज़ी है। ओके। और मेरा फ्रेंच का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, सीरियसली।
थैंक यू ऑल। ओके, अभी मेरे एग्ज़ाम बच रहे हैं और सब्जेक्ट्स के भी मेरे एग्ज़ाम बच रहे हैं, बट फ्रेंच वाला मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और या